1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति और नियोजन नीति से संबंधित जो विधेयक सरकार के द्वारा पास की गई थी, विधानसभा से पास करा करके राजभवन को भेजा गया था, उस विधेयक को राजभवन से लौटाया गया था। और जब राजभवन से कोई भी विधेयक लौटाया जाता है सरकार को या विधानसभा को, तो उसमें राजभवन के द्वारा, राज्यपाल महोदय के द्वारा जो संदेश दिया जाता है, बिना उस संदेश के उस विधेयक को लौटाया गया था। वो कहीं ना कहीं संविधान के अनुच्छेद 200 में जो शक्ति प्राप्त है राजभवन को, उसका अनुपालन नहीं किया गया था। और उसके अनुपालन के लिए हम लोग राजभवन आज हम लोग पहुँचे हैं। दूसरा जो विषय था वो ST SC और OBC के आरक्षण से संबंधित था। ST SC का जो आरक्षण था, SC का 26% से बढ़ा करके 28% करने का प्रस्ताव था उस विधेयक में। SC का 10% से बढ़ा करके 12% करने का प्रस्ताव उस विधेयक में था। और OBC का 14% से बढ़ा करके 27% आरक्षण करने का विधेयक विधानसभा से पास करा करके और राजभवन को भेजा गया था। उस विधेयक में भी उसी प्रक्रिया को अपनाया गया और बिना संदेश के उस विधेयक को भी सरकार और विधानसभा को वापस किया गया। तीसरा जो विधेयक इस राज्य में जो गंभीर विषय था उससे संबंधित था, और वो विधेयक था जो मॉब लिंचिंग से जुड़ा हुआ जो मुद्दा था, उससे संबंधित वो विधेयक विधानसभा से पास करा करके राजभवन को भेजा गया था। उसमें भी वही प्रक्रिया अपनाई गई और तीनों विधेयक को राजभवन से बिना किसी संदेश के उसमें त्रुटि निकाल करके और सरकार और विधानसभा को वापस भेज दिया गया। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं कि जब तक राजभवन से राज्यपाल महोदय के तरफ से कोई भी विधेयक लौटाया जाता है, अगर सरकार को उसमें त्रुटि निकाल करके उसमें संशोधन के लिए, तो उसमें एक संदेश राजभवन के तरफ से सरकार और विधानसभा को दिया जाता है, जिसके आधार पर सरकार उस पर निर्णय लेती है और जो भी संशोधन करना होता है उस संशोधन को विधानसभा में ला करके और पुनः उस विधेयक को राजभवन को भेजा जाता है। लेकिन इन तीनों विधेयकों में इस तरह की कोई भी प्रक्रिया, या यूं कहें कि संविधान की जो धारा है 200, उसका पालन नहीं किया गया, जिससे सरकार के सामने में एक संवैधानिक संकट खड़ा हो गया और उन विधेयकों को या उन विधेयकों पर सरकार कोई निर्णय नहीं ले पा रही है। आप लोगों को मालूम होगा कि एक लंबे संघर्ष के बाद इस झारखंड अलग राज्य का निर्माण हुआ